चरमपंथियों के भयानक हमले से जूझ रहा है इराक। ISIL के लड़ाकों ने इराकी सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए हैं। सवाल ये है कि अगर इराक पूरी तरह चरमपंथियों के कब्जे में चला गया तो भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाएगी इराक की तबाही? भारत के वित्त सचिव अरविंद मायाराम ने भरोसा दिलाया है कि इराक संकट की वजह से भारत के लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वित्त सचिव ने दावा किया है कि भारत की तेल सप्लाई पर असर पड़ने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। मायाराम का कहना है कि भारत ने तेल की खरीद के लिए जो दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं वो देश की जरूरत पूरी करने के लिए काफी हैं। वित्त सचिव भले ही भरोसा दिला रहे हों, लेकिन इराक में संकट बढ़ने की खबरों के साथ ही भारत में शेयर बाजार जिस तरह मुंह के बल गिरे, उससे तो कुछ और ही संकेत मिलते हैं। इराक में चरमपंथियों के लगातार आगे बढ़ने की खबरों के बीच शुक्रवार को BSE सेंसेक्स में 348 अंक की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। इराक में संकट बढ़ने के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल का भंडार इराक में है। इराक में हर दिन करीब 35 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। भारत में कच्चे तेल की 2/3 जरूरत इंपोर्ट के जरिए पूरी होती है, जिसमें सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान इराक का होता है। जाहिर है कि इराक का संकट अगर जल्द दूर नहीं हुआ तो उसका सीधा असर वहां कच्चे तेल के उत्पादन और सप्लाई पर पड़ेगा, जो किसी भी सूरत में भारत के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ इराक में संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जिस तरह बढ़ने लगे हैं, उसका असर भारत में इंपोर्ट होने वाले तेल की लागत पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि इराक पर घिरते संकट के बादल भारत के लिए गहरी चिंता की वजह बने हुए हैं।